हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको एस्ट्रा माइक्रोवेव पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी काम क्या करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे कि क्वार्टरली वाइज कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है एंड ईयरली वाइज कंपनी ने पहले कैसा परफॉर्म किया है। सो लेट्स बिगिन। एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स ये एंगेज्ड है बिजनेस ऑफ डिज़ाइन डेवलपमेंट इस और वो क्या करती है, मैन्युफैक्चर ऑफ सब सिस्टम फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी जो बेसिकली डिफेंस, स्पेस, मेटेरियोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है। तो वो इसका डिज़ाइन और डेवलपमेंट करती है, इसका सिस्टम बनाती है जो इनके प्रोडक्ट के अंदर यूज़ किया जाता है। अगर हम कंपनी की बात करें तो 1988 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका आप स्टॉक प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो 36.8 है। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको महंगे प्राइस पे मिल रहा है। इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग है 21.4 और यहाँ पर बुक वैल्यू देखेंगे तो 65.2 है और करंट प्राइस है 230। तो बुक वैल्यू के कंपैरिजन में भी अगर आप देखेंगे तो ये आपको ज़्यादा प्राइस पे मिल रहा है। आरओसी देखेंगे तो कैपिटल को ये एफिशिएंटली यूज़ करके रिटर्न दे रहे हैं। 10% का रिटर्न दिया है। पहले इनका रिटर्न जो है थोड़ा ज़्यादा हुआ करता था, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी थी, लेकिन अभी जो है थोड़ा प्रॉफिट कंपनी का कम हुआ है। आरओई भी देखेंगे तो वो 5.25% है। डेट है कंपनी का 91.3 करोड़। तो डेट यहाँ पर कंपनी के पास ज़्यादा नहीं है। प्लेज परसेंटेज भी यहाँ पर नहीं है कंपनी की, मतलब प्रमोटर ने अपने एक भी परसेंट के स्टेक को प्लेज पे नहीं रखा है। फाइनेंशियल ट्रेंड अगर हम देखें तो 2018 में कंपनी का रेवेन्यू 370 करोड़ का था। 2019 में 318 करोड़ का हुआ और इसके पास्ट ईयर्स में देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू मतलब 2014-15 तक अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, 640 करोड़ तक भी गया, लेकिन उसके बाद कंपनी का रेवेन्यू डिक्रीज़ होता गया और 318 करोड़ तक आ गया और उस टाइम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी 9 करोड़ 75 लाख की हो गई थी। लेकिन 2020 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा 479 करोड़ और 2021 में 651 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ा और यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी तो चलो ठीक थी, लेकिन 2021 में 228 करोड़। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कंपनी की यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी क्यों कम हुई जबकि रेवेन्यू तो कंपनी का अच्छा खासा बढ़ा है। तो अब यहाँ पर 2020 to 21 अगर हम देखेंगे तो कंपनी का मेन तो है ऑपरेटिंग जो मार्जिन है वो कम हुआ है। ठीक है, पहले कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन था 29%, 26% हुआ करता था, 17% हुआ करता था और भी ज़्यादा हुआ कर मतलब इतना हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन कितना हो गया, 12%, 1%, 4% और एक क्वार्टर में कंपनी ने 19% किया है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर बढ़ गया था, उस वजह से यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम आया है। देन उसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट भी कंपनी को लगा है 12 करोड़ का। तो ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट है उस वजह से डिक्रीज़ हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे तो अभी कंपनी का भी वही फिर से कंपनी का रेवेन्यू तो चलो बढ़ रहा है 129 करोड़, 180 करोड़, 202 करोड़, बट कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 19%, 13% और 4%, मतलब एकदम प्रॉपर नहीं हुआ है। थोड़ा सा टाइम लगेगा शायद नेक्स्ट ईयर तक या ये इन क्वार्टर्स तक, लाइक जून क्वार्टर, तब तक यहाँ पर फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर बस क्वार्टरली वाइज कंपनी का जो
प्रॉफिट अभी भी बराबर से नहीं आ रहा है और जो कंपनी का इंटरेस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा है, मतलब पहले उतना नहीं हुआ, 2-3 करोड़ हुआ करता था, अभी 6-6 करोड़ का कंपनी का इंटरेस्ट भी लग रहा है। उसके बाद तो उस वजह से यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंपनी की अच्छी नहीं आ रही, 12 करोड़, 3 करोड़ और 11 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़िया नहीं आ रही है क्योंकि एक्सपेंस भी है, उसके बाद इंटरेस्ट भी लग रहा है उस वजह से। लेकिन आने वाले समय में आपको शायद ये दिक्कत नहीं दिखेगी, आने वाले समय में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी फिर से जो पहले जैसी है वैसी फिर से हो सकती है। प्रमोटर्स 12.90% से वो डिक्रीज़ होते होते 8.71% हो गए। तो ये एक दिक्कत वाली बात है कि प्रमोटर्स अपना स्टेक डिक्रीज़ कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स 1.47 से उन्होंने इंक्रीज़ किया था 1.85 और अभी वो 1.43%। वो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं यहाँ पर, कम प्राइस पे लेते हैं फिर निकालते हैं, मतलब वही एंट्री कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो रखे रह रहे इसके अंदर, मतलब शेयर लिया है तो वो उनको रखना ही है, ऐसा नहीं है। वो यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 13.45 से 0.58। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी अपना स्टेक धीरे धीरे डिक्रीज़ कर रहे हैं, 13% से अभी 0.58% पे आ गया। एट द एंड रिटेलर्स 72.18 से 89.26, मतलब रिटेलर्स ही है जो टोटली इस शेयर के अंदर है, बाकी प्रमोटर्स डिक्रीज़ कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पर खेल रहे हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये सारी एक नेगेटिव बात है एक कंपनी के लिए। कॉम्पिटिटर्स अगर हम देखेंगे टेलीकॉम इक्विपमेंट में तो ITI है, GTL इंफ्रा है, एस्ट्रा माइक्रोवेव है, नेल्को है, देन अवंटेल है, देन ADC इंडिया है और वैलिएंट कम्युनिकेशन है। अगर सब में से देखेंगे तो ये 3rd नंबर पर आ रही है, ठीक है, जहाँ पर ये 229 रुपीज़ का 1988 का मार्केट कैप है। देन अगर आप देखेंगे इसका डिविडेंड यील्ड भी चलो ठीक है 0.52 है और क्वार्टरली वाइज देखेंगे तो प्रॉफिट 11.42 करोड़ का है, इंक्रीमेंट 10.98% का हुआ है, सेल्स भी चलो ठीक है इस कंपनी की। अगर आप देखेंगे ITI तो उसके मुकाबले में तो एस्ट्रा माइक्रोवेव अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, जहाँ पर 10 ईयर्स रिटर्न भी चलो अच्छा खासा है, क्वार्टरली वाइज सेल्स है वो भी बढ़ रही है, परसेंटेज वाइज इंक्रीमेंट दिख रही है, या सेल्स में तो इंक्रीमेंट दिख रही है, बस प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर ठीक ठाक लग रहा है। तो ये शेयर आपको यहाँ पर मतलब ठीक ठाक लग रहा है, बस प्रमोटर की दिक्कत लग रही है, मतलब शेयर होल्डिंग में दिक्कत लग रही है कि बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं। बाकी ओवरऑल अगर फाइनेंशियली मतलब फंडामेंटली अगर हम देखेंगे तो ठीक ठाक लग रहा है, इतना कोई बुरी बात नहीं लग रही है। 5 ईयर हाई देखेंगे 290 रुपीज़ का, करेंटली 228.75 पर है, आज 0.72% नीचे गिरा था। तो अगर आपको ये इसमें निवेश करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत सारे शेयर्स आप इस कंपनी में डालें, मतलब थोड़े बहुत शेयर आप बाय कर सकते हैं, ज़्यादा मैं आपको नहीं बोलूँगी। लेकिन अगर आपको एकदम रिस्क फ्री होके एक शेयर में पैसा डालना है तो फिर आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि प्रमोटर्स इसमें से खाली कर रहे, तो ये थोड़ी एक नेगेटिव बात है उस वजह से। बाकी अगर आपको निवेश करना है तो आप थोड़ा बहुत इसमें कर सकते हो। आई होप आपको एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।